क्यों नाराजगी दूर हो नहीं पा रही है शिक्षा मित्रों की? यदि हम देखें उत्तर प्रदेश में लगभग तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों की सरकार रह रही है। पिछले 19 वर्षों से लगातार शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, उनकी नाराजगी दूर नहीं हो रही है। क्या वजह है, क्या कारण है, इस पर चर्चा करेंगे हम अपने कार्यक्रम चर्चा युग। तो हमारे साथ उपस्थित हैं शिक्षा मित्र फाउंडेशन के अध्यक्ष नंद कुमार पांडे साहब और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर मंजू गुप्ता जी। आप दोनों का पहले पांडे जी आपसे जानना चाहेंगे, समस्या क्या है, क्यों नहीं दूर कर पा रही कोई भी सरकार? 3 सरकारें रह रही प्रदेश में। समस्या सर मेन है दृढ़ इच्छा शक्ति की। सरकारें हमारा उपयोग वोट बैंक के रूप में कर रही हैं लगातार, एक ह्यूज वोट बैंक के रूप में। पिछली वाली सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं की उसमें कुछ दिक्कत हुई तो हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी से जो उस समय सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आपके कार्यक्रम को धार देने की जरूरत है। उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुए। उधर से जो भी गोरखपुर से निर्देश होता था तो शिक्षा मित्र इको गार्डन और शहीद स्मारक जैसे कार्यक्रम कर गया। और तुरंत जब वो खुद सत्ता में आए तो परिस्थितियां बदल गई। हम तो ये मान के चल रहे थे कि रघुकुल रीति वाले लोग आ रहे हैं, राम राज्य है। खैर आशीर्वाद है उनका। जो परिस्थितियां हैं हमारे सामने और सेम जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, जिस मध्य प्रदेश कैडर पर हमारी प्रशिक्षण हुआ, हमारा जो नियुक्ति है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सेम है। और उसके बावजूद उत्तराखंड में लगातार स्ट्रोक पर स्ट्रोक हो रहे हैं, वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र श्मशान की ओर अग्रसर है। हम 5000 से अधिक साथी खो चुके हैं। रिकॉर्ड 4000 का तो रिकॉर्ड है हमारे पास। और शिक्षा मित्र खोए हमने, उनकी पत्नियां, उनके पति, उनके बच्चे, उनके पिता को सबसे ज्यादा असीम कष्ट है। ये चीजें मैं खुद नहीं परेशान हो रहा हूं। मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो लाल फीताशाही है। वो खादी को काम नहीं करने देना चाहती है, जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं किसी का पार्टी का वो जी मंजू जी, हमने देखा कि जब भाजपा सरकार में नहीं थी, पिछले विगत वर्षों में दोनों मायावती जी का मुख्यमंत्री काल हो या अखिलेश जी का, तब भाजपा के लोग बड़े जोर शोर से शिक्षा मित्रों के हित की बात करते थे, उनके लिए संघर्ष करने का वचन देते थे, उनके लिए लड़ाई लड़ने की बात कहते थे। लेकिन अब जब सरकार में आए और आप में से जो आपकी सरकार में बहुत से शिक्षक भी हैं जो इस समय सरकार में शामिल हैं, तो क्यों नहीं शिक्षा मित्रों की व्यथाएं समझ रहे? पिछले 20 वर्षों से लगातार 19 वर्षों से वो संघर्षरत हैं, क्यों नहीं उनकी समस्या का निदान हो पा? राजीव जी, वास्तव में ये समस्या जो है ये बड़ी गंभीर है। और जो धर्मेंद्र भाई साहब का कहना है, मैं उससे भी गुरेज नहीं करती कि वो बहुत परेशान है। और जैसा उन्होंने कहा कि 4000 से ज्यादा शिक्षा मित्र वो खो चुके हैं, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा उसकी बात को मैं ध्यान में रखते हुए वास्तव में मैं समझती हूँ कि ये स्थिति बड़ी गंभीर है कि शिक्षा मित्रों के परिवारों की स्थिति कितनी शोचनीय हो रही होगी। और लेकिन ये सोचना कि सरकार उनके विषय में नहीं सोच रही या गंभीर नहीं होगी, इसमें कुछ संशय है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, अब तक पाया है, देखिए किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो देश का भविष्य जो है वो शक्तिशाली नहीं बनेगा। और अगर वो भविष्य जो नौनिहाल है, अगर वो उनका नींव अच्छी नहीं होगी तो देश मजबूत नहीं बनता। ये बहुत ही आवश्यक चीज है कि देश के भविष्य के जो नौनिहाल हैं, इन नौनिहालों की शिक्षा का ध्यान रखा जाए। अब रही बात शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्रों के जीविकोपार्जन को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए, जहां तक मेरा मानना है कि भाजपा अपने स्थान से, अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ कदम उठाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो देश को शिक्षित करना चाहते हैं, जब वो बच्चों की शिक्षा को, शासन के 4.5 वर्ष निकल गए, उसमें मैं एक बिंदु और आता है, आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। भाई बहुत अच्छी बात ने कहा आपने, मुझे बहुत अच्छी बात कही कि 4.5 वर्ष। मैं एक बिंदु आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। हाँ, एक मिनट, नहीं, आपके संज्ञान के लिए है। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेदखल किया
मैं तो लड़ नहीं रहा था, प्रदेश सरकार लड़ रही थी, और माननीय सहृदय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई माननीय शिक्षक दिनेश शर्मा जी के संरक्षण में, और मैं उस कमेटी में ये था कि 3 महीने के अंदर संपूर्ण स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। 3 महीने के अंदर उस कमेटी में न्यायिक सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त सचिव, मुख्यतः 3 ही लोगों की आवश्यकता होती है। तीनों ने अप्रूवल दिया, तीनों ने, और 2017 से लेकर के आज तक उस कमेटी का कहीं कोई अता पता नहीं है। माननीय शर्मा जी से जब भी बात की जाती है तो कहते हैं भाई मैंने तो मुख्यमंत्री जी को दे दी। अब मुख्यमंत्री जी से कई बार मिलने का प्रयास, करने का प्रयास किया गया, और आप जानते हैं इतने बिजी शेड्यूल्ड में कहां वो मिल पाते हैं। तो ये भी है कदम, प्रयास उठाने में बीजेपी में, आखिरी बात, प्रयास करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। इतने अच्छे प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी ने, आप कल्पना नहीं कर सकती। हमारे इतने संगठन थे, सबको एक मेज पे ला करके कॉमन मिनिमम एजेंडा डिसाइड कराया, लेकिन फिर उसका क्या हुआ ये नहीं पता हमें। पांडे जी, कुल शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी होगी प्रदेश में? सर वर्तमान में 1,63,000 के आसपास शिक्षा मित्र जो हैं वो 10,000 में अपना जीवन यापित कर रहे हैं। और दूसरे को हम क्या बताएं, इस जुलाई में खुद ही अपना डोला डंडा लेकर के अपने पिताजी के संरक्षण में पहुंच गया हूं। मैं सीतापुर में रहता था, अपना बच्चा पढ़ाता था, आखिर जब स्थिति आई तो मैं अब बुजुर्ग पिताजी हैं, 85 साल के हैं। ये सौभाग्य है। एक बात करती हूँ, देखिए बहुत ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसा आपने अभी कहा कि 1,00,000 शायद 85,000 आपने बोला, 63,000 1,63,000 शिक्षा मित्र आपने कहे कि हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि उन सबकी आजीविका के विषय में सोचना चाहिए, लेकिन अब मैं ये बात करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिन बच्चों को वो पढ़ाते थे, क्या हमें उन बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करनी होगी? करनी होगी, अत्यंत आवश्यक है, यह भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, दूसरी चीज, जो शिक्षा मित्र अभी ट्रेनिंग पाए हुए नहीं है, क्या हमें ऐसा महसूस होता है कि उसे सेम ग्रेड मिल सकता है? नहीं, ये पॉइंट गलत है। मैं पॉइंट, हमारा कोई शिक्षा मित्र ऐसा नहीं है जो ट्रेंड नहीं है। मैं नाम बताएं आप? हाँ बता दें। मैं आपको बात रखता हूँ, 19 साल से ज्यादा ट्रेनिंग की और किसको क्या आवश्यकता होगी? नहीं, हम ऑलरेडी ट्रेंड है सर, हमारा एक भी शिक्षा मित्र ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परमानेंट टीचर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कि वो बीएड होना चाहिए, तो क्या वो रिक्वायरमेंट कम कर देनी चाहिए? फिर देखिए, नहीं कम नहीं करनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन में मैं बताएं आपको, अकॉर्डिंग टू बेसिक एजुकेशन में एमएचआरडी का जो संदेश है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई नया मानो एमएचआरडी मंत्री बनता है, शिक्षा मंत्री बनता है, तो कहता है कि आने वाले समय में बीएड बेसिक से बाहर, और जैसे ही वो लखनऊ आता है और फिर वो दिल्ली जाता है, तुरंत बीएड को अंदर करता है। अब बेसिक में जो क्वालिफिकेशन मिनिमम है वो बीएड और बीटीसी, दो में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। ये था, ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट से हारे, उस समय हमारे पास 40,000 शिक्षा मित्र हमारा बीटीसी था और टेट पास था। वर्तमान सरकार के लाल फीताशाही ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करते हुए उनके द्वारा एक नई व्यवस्था लागू करवा दी। पूरे भारत में कहीं भी दूसरी लिखित परीक्षा नहीं होती है। उसमें भी क्या हुआ आपने देखा, कापियां जली। खैर वो सेकेंडरी विषय है, उस पर हमको नहीं जाना है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 19 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड भी भारत का हिस्सा है, हम किसी विदेश के नागरिक तो है नहीं। जो अधिकार उत्तराखंड के शिक्षा मित्र को है, वो अधिकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र को क्यों नहीं? क्योंकि वहां भी मोदी जी द्वारा निर्देशित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी द्वारा संरक्षित माननीय योगी जी की सरकार है। और अगर किसी एक फाइल के अप्रूवल में मुख्यमंत्री कार्यालय में 3-3 साल लग जाएं, 4-4 साल लग जाएं, तो फिर ऐसे विकास के लिए इस चीज के लिए आपके डेलीगेशन की क्या पिछले 4.5 वर्षों में एक बार भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाई? मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से केस हारने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हारी, शिक्षा मित्र नहीं हारा। शिक्षा मित्र लड़ाई नहीं, आनंद यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में जब शिक्षा मित्र हारा तो सचिव को फांसी क्यों नहीं हुई? मैंने तो नियम नहीं बनाए।
तत्कालीन सचिव जिसने शिक्षा मित्र का समायोजन किया था वो सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? शिक्षा मित्र घर चला गया। वही सुप्रीम कोर्ट आगरा के बीएड वालों को अलाउ करता है, लेकिन हम गांव गरीब किसान के बच्चे हैं, हमें अलाउ नहीं करता है। वो मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने शर्मा कमेटी बनाई, और शर्मा कमेटी बनाने के बाद आज तक एक बार हमारे